मूवी के स्टार्ट में हम एक मोची को देखते हैं जो अपने अमीर ग्राहक का जूता ठीक करते हुए सिलाई मशीन का इस्तेमाल करते हुए नजर आता है। लेकिन जैसे ही वो उन जूतों को खुद पहनने की कोशिश करता है तो वो उसी अमीर आदमी की शक्ल में बदल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो पूरे शहर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना शुरू कर देता है। ये सब देखकर वो दूसरा जूता ठीक करना शुरू कर देता है, लेकिन इस दफा उसे ये एहसास नहीं होता कि ये जूता उसके उस गाहक का है जो कि पहले ही मर चुका है। और जैसे ही वो उस जूते को पहनता है तो वो उसी मरे हुए आदमी में बदल जाता है और अपने इस डरावने रूप के साथ गुंडों के कुछ ग्रुप को डराते हुए नजर आता है, जिसकी वजह से गुंडों की कार का सामने से आने वाले ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि वो मोची इस हादसे से बच जाता है और अब इस नई खोज के साथ मोची को पता चलता है कि वो किसी भी इंसान में बदल सकता है और कोई भी जिंदगी जी सकता है। इसके बाद मूवी का सीन 19वीं सदी में वापस जाता है, जहां कुछ कारोबारी अफराद के एक ग्रुप ने रोजाना बढ़ते हुए दुकानों के किराए पर बातचीत करने के लिए एक मीटिंग रखी होती है, जिसमें वो सब एक विंचेस सिंह के नामी मोची से मदद मांगते हैं, जिसके पास खुफिया तौर पर ताकतें मौजूद थी। फिर उनमें से एक आदमी दुकानों के मालिक के जूतों का एक जोड़ा उस मोची को देकर कहते हैं कि वो इस जूतों पर कोई जादू करे। मोची इस बात से पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वो उन जूतों की मरम्मत करना शुरू कर देता है। फिर मूवी का अगला सीन प्रेजेंट डे का दिखाया जाता है, जहां हमें मैक्स सिम्पकिन नामी शख्स देखने को मिलता है जो कि पिंची सिम्पकिन की चौथी नस्ल से है। मैक्स सिम्पकिन की भी मोचियों की दुकान है जो कि उसे अपने आबाओ अजदाद से विरासत में मिली थी, लेकिन मोचियों की दुकान के साथ साथ उसे वो खुफिया ताकतें भी मिली थी जो कि उनके आबाओ अजदाद में मौजूद थी, लेकिन अभी तक मैक्स के बारे में नहीं जानता था। मैक्स अपनी बूढ़ी और बीमार मां सारा के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहता है और मैक्स का बाप मैक्स के बचपन में ही उन दोनों को छोड़ जाता है। एक दिन जब मैक्स रोजाना की तरह अपनी दुकान पर काम कर रहा होता है तो एक खातून उस दुकान में दाखिल होती है जो कि अपना नाम कार्मेन बताती है और वो बताती है कि वो एक सोशल वर्कर है जो कि लोअर ईस्ट साइड के किराएदारों की मदद के लिए काम करती है। और कार्मेन मैक्स को बताती है कि रियल एस्टेट के मालिक मुसलसल कुछ किराएदारों को जबरदस्ती उनके घरों से बेदखल कर रहे हैं और वो इसी वजह से हर घर जाकर लोगों को इकट्ठा कर रही है ताकि ये बात हुकूमत तक पहुंचे और हुकूमत इस काम को रोक सके। हालांकि मैक्स इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करता, लेकिन मैक्स कार्मेन को पसंद करने लगता है, जिस वजह से वो कार्मेन की दिए हुए कागजात पर दस्तखत कर देता है। अगले ही दिन एक लर्डो नामी शख्स जो कि बहुत बदतमीज है वो मैक्स की दुकान में आता है और मैक्स को कहता है कि वो उसके जूते पॉलिश करे। जूते पॉलिश करवाने के बाद लर्डो को मैक्स का काम बहुत पसंद आता है और वो मैक्स को एक और जूता देता है ताकि वो उन्हें भी ठीक कर दे। लर्डो के जाने के बाद मैक्स फौरन से जूतों की मरम्मत शुरू कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी मरम्मत करने वाली मशीन खराब हो जाती है। वो से मैकेनिक्स को फोन करता है, लेकिन सभी बिजी होते हैं और कोई आने को तैयार नहीं होता। जब मैक्स को कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो तहखाने में चला जाता है ताकि उसे वहाँ पड़ी हुई कोई मशीन मिल जाए। तभी मैक्स को वहाँ एक मशीन मिल जाती है जो कि उसके आबाओ अजदाद पिन जैसा अपने टाइम पे इस्तेमाल किया करते थे, जो कि हमें मूवी के आगाज में दिखाई गई थी। मैक्स ज्यादा टाइम जाया नहीं करता और उसी मशीन से उन जूतों की मरम्मत शुरू कर देता है। बेसमेंट में जूतों की मरम्मत करने के बाद वो ऊपर दुकान में चला जाता है और वहाँ उन जूतों को पहनने की कोशिश करता है ताकि देख सके कि वो जूते सही से मरम्मत हो चुके हैं या नहीं। लेकिन जैसे ही वो उन जूतों को पहनता है तो मैक्स एकदम से हैरान हो जाता है ये देखकर कि वो उसी लर्डो नामी शख्स की शक्ल में बदल चुका है। लेकिन तभी वो जल्दी से उन जूतों को उतार देता है और अपनी असल शक्ल में वापस आ जाता है, जिसके बाद मैक्स अपनी दुकान में पड़े दूसरे जूतों को ट्राई करता है, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्स इस बात से बहुत हैरान होता है। वो काफी देर सोचने के बाद उसे ये पता चलता है कि जूतों में ये ताकत उस मशीन की वजह से आई है जो उसे बेसमेंट में मिली थी, और वो समझ जाता है कि उसी जूते में ऐसी ताकत आएगी जिनकी मरम्मत वो अपनी पुरानी मशीन से करेगा। जिसके बाद मैक्स दुकान बंद करता है और मुख्तलिफ जूतों को उस मशीन से ठीक करना शुरू करता है और सबको एक एक करके पहनना शुरू करता है। हर एक जूते के साथ मैक्स एक नए इंसान में बदल जाता है, जिससे मैक्स बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो किसी भी इंसान में बदल सकता था और अपनी लाइफ जैसे चाहे जी सकता था। जिसके बाद वो एक दिन चाइनीज आदमी में बदल जाता है और चाइना की गलियों में घूमना शुरू करता है। वो बहुत ही आलीशान होटल में जाता है और वहाँ पेट भरकर खाना खाता है, लेकिन बिल दिए बिना अपनी शक्ल बदलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो एक अमीर आदमी की शक्ल में बदल जाता है और उसकी महंगी गाड़ियों में पूरा शहर घूमता है। जैसे ही दिन गुजरते हैं मैक्स का कार्मेन के लिए प्यार बढ़ता जाता है और वो मुख्तलिफ रूप बदलकर कार्मेन का पीछा करता है। उस रात वो बहुत खुश होता है और अपनी माँ के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो कुछ बनना चाहती हैं या किसी भी किस्म की जिंदगी जीना चाहती हैं। सारा इस बात पर उसे मना कर देती है, लेकिन वो कहती है कि मरने से पहले वो अपने शोहर से जरूर मिलना चाहती है।
ये सुनकर मैक्स को आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो अपने फादर के पुराने शूज की मदद से उनकी शक्ल भी बदल जाएगा और अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगा। वो अपनी माँ के लिए एक शाम का डिनर प्लान करता है, जिसके बाद मैक्स अपने लिए एक अच्छा सा सूट भी खरीदता है और शाम को अपने बाप की शक्ल में अपनी माँ को मिलता है। बूढ़ी औरत सारा अपने शोहर को इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश होती है। वो मैक्स के फादर से ये नहीं पूछती कि वो अभी तक कहाँ था और उसके साथ रात को एंजॉय करना ज्यादा पसंद करती है। वो दोनों डिनर करते हैं और फिर डांस भी करते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। जिसके बाद वो सारा को बेड पर ले जाता है और तब तक उसके साथ रहता है जब तक सारा सो नहीं जाती। अगले दिन जब मैक्स अपनी माँ के रूम में आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है। कुछ ही देर बाद बहुत से लोग मैक्स के घर अफसोस करने आते हैं, लेकिन मैक्स बहुत परेशान होता है क्योंकि वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है। मैक्स को दुखी देखकर जिमी, जो कि उसका नेबर था, उससे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स वहाँ से कुछ कहे बिना ही चला जाता है। अगले दिन मैक्स काम पर वापस चला जाता है और वहाँ उसका सबसे पहला गाहक लाडलो होता है। लाडलो अपने शूज वापस लेने आता है, लेकिन वो रसीद कमा चुका होता है, जिस पर मैक्स लाडलो को जूता देने से इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि रसीद के बगैर मैं इतने सारे जूतों में तुम्हारा जूता नहीं ढूंढ सकता। जिस पर लाडलो बहुत गुस्सा होता है और मैक्स को कहता है कि शाम तक उसे जूते वापस चाहिए, वरना वो मैक्स को छोड़ेगा नहीं। लाडलो के जाने के बाद मैक्स सोचता है कि वो लाडलो से अपनी बेइज्जती का बदला लेगा और मैक्स मुख्तलिफ रूप बदलकर लाडलो का पीछा करना शुरू कर देता है, जिससे मैक्स को पता चलता है कि लाडलो एक गैंगस्टर है जो लोगों को डरा धमका और मारकर पैसे कमाता है। मैक्स लाडलो का पीछा करता रहता है और एक दिन जब लाडलो अपने अपार्टमेंट से कुछ दोस्तों के साथ काम के सिलसिले में बाहर जाता है तो मैक्स लाडलो का रूप लेकर उसके अपार्टमेंट में चला जाता है ताकि लाडलो का सारा कीमती सामान चुरा सके। अपार्टमेंट में मैक्स का सामना लाडलो की जीएफ से होता है, जो बहुत गुस्से में थी और अपार्टमेंट छोड़ रही थी क्योंकि वो लाडलो की बदसलूकी से बहुत तंग आ चुकी थी। लाडलो की जीएफ जाने के बाद मैक्स उसके रूम की तलाशी लेता है और उसे वहाँ एक सूटकेस मिलता है जो हथियारों से भरा हुआ होता है, जिसमें से मैक्स एक करंट देने वाली गन उठाता है और उसे चलाने की कोशिश करता है, जिससे वो खुद को ही बेहोश कर लेता है। कुछ देर बाद जब मैक्स को होश आती है तो वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लाडलो वहाँ आ जाता है और वो मैक्स को अपने रूप में देखकर बहुत हैरान हो जाता है और मैक्स पर हमला कर देता है। लेकिन खुशकिस्मती से मैक्स ने इलेक्ट्रिक गन अपने पास रखी हुई होती है, जिससे वो लाडलो को बेहोश कर देता है। लेकिन जब लाडलो होश में आता है तो वो देखता है कि मैक्स एक ट्रांसजेंडर आदमी में बदल चुका है, जो लाडलो को धमकी देता है कि वो उसे कीमती चीजें दे जो कि उसके पास है। जिस पर लाडलो मैक्स को एक लॉकर के बारे में बताता है जिसमें कुछ महंगी घड़ियां होती हैं। तभी लाडलो की कुछ दोस्त दरवाजे के बाहर दस्तक देते हैं, जिससे मैक्स पहले तो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन जब लाडलो मैक्स को बताता है कि उसके दोस्त किसी से 50 ग्रांड लेने जाने के लिए उसे लेने आए हैं, तो मैक्स लाडलो का रूप लेकर उसके साथियों के साथ चला जाता है और लाडलो को फ्लैट पर ही बंद कर देता है। लाडलो की गैंग का एक मेंबर लाडलो को बताता है कि उसके पास अपने बॉस लाडलो के लिए एक सरप्राइज है और वो उसे एक खुफिया गैराज में ले जाते हैं, जहां उसके दूसरे गैंग मेंबर एक पैट्रिक नामी शख्स को मार रहे होते हैं जिसने इनसे चोरी करने की कोशिश की थी। मैक्स खून खराबा देखकर पहले बहुत परेशान हो जाता है और वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम में कुछ टाइम लगाकर अपनी हालत ठीक करके मैक्स वापस आता है और अपनी टीम को उस आदमी को छोड़ने के लिए कहता है कि हर आदमी को दूसरा मौका देना चाहिए। लेकिन इससे उसके गैंग मेंबर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बॉस को इससे पहले इतनी रहमदिली करते हुए कभी नहीं देखा था। लेकिन मैक्स के कहने पर वो पैट्रिक को छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो सब एक होटल में पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम है एलेन ग्रेवॉर्ड, जो कि रियल एस्टेट की मालकिन थी। जहां एलेन मैक्स को लाडलो समझकर उसे 50 ग्रांड देती है और कहती है कि हमारे आखिरी टारगेट को भी खत्म कर दो। मैक्स सब कुछ जानने का बहाना करते हुए अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जब मैक्स दोबारा ट्रांसजेंडर रूप लेकर अपार्टमेंट पहुंचता है तो लाडलो उसका वहां गन के साथ इंतजार कर रहा होता है और वो मैक्स को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मैक्स अपने जूते उतार देता है, जिससे लाडलो मैक्स को उसके असली रूप में देखकर बहुत हैरान हो जाता है, जिससे मौका देखकर मैक्स वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मैक्स देखता है कि उसने गलती से जूते की नोक लाडलो के गले में घुसा दी थी, जिससे लाडलो मारा जाता है। ये देखकर मैक्स बहुत डर जाता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह मैक पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ उनको सब बता देता है कि किस तरह उससे लाडलो का गलती से कत्ल हो गया, जिस पर वो पुलिस को कत्ल की जगह पर ले जाता है। लेकिन वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि उस अपार्टमेंट में वैसा कुछ भी नहीं था, ना तो लाडलो की बॉडी वहाँ मौजूद थी और ना ही वो गन्स, जिससे पुलिस को मैक्स की बातों पर यकीन नहीं आता और पुलिस ऑफिसर मैक्स को छोड़कर वापस चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब मैक्स अपनी दुकान पर वापस आता है तो वो देखता है कि पैसों से भरा बैग, वो गन्स और वो शूज सब कुछ उसकी दुकान में पड़े मिलते हैं, जिससे
मैक्स बहुत परेशान होता है और सब कुछ लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिमी उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अपनी माँ के मरने के बाद तुम बहुत अजीब हो गए हो और ना तुम अपनी दुकान पर आते हो। इन सब बातों को इग्नोर करते हुए मैक्स वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मैक्स ट्रांसजेंडर आदमी का रूप लेकर एलेन के पास जाता है और उसे कहता है कि लार्डो अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर सकता, इसलिए उसने मुझे भेजा है कि मैं ये पैसे तुम्हें वापस कर दूं। जिस पर एलेन मैक्स का झूठ समझ आती है और वो अपने आदमियों से मैक्स को बेहोश करवा देती है। होश में आने के बाद मैक्स देखता है कि दो आदमी उसे कार के अंदर कहीं ले जा रहे थे और वो बातें कर रहे थे कि ट्रांसजेंडर आदमी को फांसी दे देंगे और उनके दरमियान किसी अपार्टमेंट को जलाने की भी बात चल रही थी। ये सब सुनकर मैक्स जल्दी से अपने शूज बदलता है और खुद को एक मुर्दा आदमी में बदल लेता है, जिसे देखकर वो दोनों आदमी बहुत डर जाते हैं और उनकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है, जिससे मैक्स वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन अपनी शॉप पर जाने के बाद मैक्स वो डॉक्यूमेंट देखता है जो कार्मेन उसके लिए छोड़ गई थी, जिससे उसे पता चलता है कि जिस किराएदार के लिए कार्मेन लड़ रही थी वो शख्स वही है जिसे मारने के लिए एलेन कोशिश कर रही है। परेशानी की हालत में मैक्स कार्मेन के पास पहुंचता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है, जिस पर कार्मेन मैक्स को बताती है कि एलेन एक बहुत ही अमीर औरत है जो कि एक बिल्डिंग के सब अपार्टमेंट्स खरीद कर वहाँ अपना डिपार्टमेंटल स्टोर बनाना चाहती है। इस बात पर बिल्डिंग के सब लोग राजी हैं, लेकिन सोलोमान नामी किराएदार इस बात से राजी नहीं और कार्मेन बताती है कि उसी के केस पर मैं भी काम कर रही हूँ। उसके बाद वो दोनों सोलोमान के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि किस तरह एलेन और उसके साथी सोलोमान को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बुरा आदमी वहाँ से जाने से इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि उसकी बहुत सी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मैक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है और अगले ही दिन मैक्स एलेन को वो पूरा आदमी सोलोमन बनकर मिलता है और एलेन को कहता है कि वो ये जगह छोड़ने को तैयार है अगर वो उसे 100 ग्रैंड दे दे और शिकागो की एक टिकट भी बुक करवानी होगी जिससे वो अपनी बेटी के पास जा सके। जिस पर एलेन फौरन मान जाती है और वहाँ से चली जाती है ताकि वो इन शर्तों को पूरा कर सके। उसी रात एलेन के दोनों आदमी जेफरी और ब्रायन सोलोमन को पैसे देने आते हैं, तभी मैक्स उन दोनों के शूज छुपा लेता है, जिससे वो पहले जेफरी का रूप लेता है और एलेन को कॉल कर कहता है कि सोलोमन और ब्रायन दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। लेकिन जब रियल जेफरी सोलोमन के पार्टनर पहुंचता है तो मैक्स ब्रायन के रूप में उससे मिलता है और उसे गन से हमला कर देता है और उसे मार डालता है। दूसरी तरफ असली सोलोमन असली ब्रायन के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। एयरपोर्ट पहुंचते ही पुलिस ब्रायन के पास गन होने की वजह से उसे पकड़ लेती है। अगले दिन जब कार्मेन और एलेन का आमना सामना होता है तो वो एलेन को बताती है कि वो सोलोमन से उसके पार्टनर पर मिलकर आ रही है, जिससे एलेन बहुत परेशान होती है क्योंकि जेफरी ने तो उसे बोला था कि सोलोमन शिकागो के लिए निकल चुका है। उसी वक्त एलेन सोलोमन के अपार्टमेंट पहुंचती है और देखती है कि वाकई में सोलोमन वहां मौजूद है। एलेन सोलोमन को धमकी देती है कि वो उसे और उसकी बेटी दोनों को मार देगी अगर उसने ये अपार्टमेंट ना छोड़ा, लेकिन एलेन की बदकिस्मती कि तभी अचानक रिपोर्टर्स का एक ग्रुप वहां आ जाता है। तभी ये मालूम होता है कि ये सारा जाल मैक्स का फैलाया हुआ है ताकि वो एलेन की हकीकत सबके सामने ले आए। एलेन को जेल में भेजने के बाद कार्मेन और मैक्स का आपस में पैचअप हो जाता है और वो दोनों वीकेंड में डेट प्लान करते हैं। उसी रात मैक्स लाडलो बनकर लाडलो की जीएफ के पास जाता है और उसे लाडलो की कुछ कीमती घड़ियां देता है ताकि वो उसे बेचकर कुछ पैसे हासिल कर सके। वहाँ से वापसी पर मैक्स को पैट्रिक और उसके आदमी अगवा कर लेते हैं और गाड़ी में कहीं ले जा रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन जब मैक्स होश में आता है तो वो देखता है कि वो जिमी की दुकान में मौजूद है। मैक्स के पूछने पर जिमी बताता है कि वो मैक्स को उस कार में से निकाल लाया जब एक्सीडेंट हुआ था, जिस पर मैक्स बहुत हैरान होकर जिमी से पूछता है कि कौन हो तुम और हर वक्त मेरे आसपास क्यों रहते हो। जिस पर जिमी अपने शूज उतारता है और अपने असल रूप में आ जाता है, जिस पर मैक्स देखता है कि जिमी कोई और नहीं उसका फादर अब्राहम है। मैक्स के पूछने पर अब्राहम मैक्स को बताता है कि उसको अपनी पहचान छुपाना पड़ी ताकि वो अपनी फैमिली को सेव रख सके, क्योंकि कुछ लोग हमारी फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं। जिनके बाद अब्राहम मैक्स को एक सीक्रेट कमरे में ले जाता है जहाँ बहुत से कीमती जूते मौजूद होते हैं और अब्राहम बताता है कि हर एक जूता हर सदी के किसी न किसी बड़ी शख्सियत का है। और जिसके बाद वो दोनों दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ एक बहुत कीमती कार और एक ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा होता है। इसी तरह मूवी का यहाँ एंड हो जाता है जब वो लोग उस मैजिकल मशीन के बारे में बात करते हैं कि वो कहाँ से आई और किस तरह काम करती है।